अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो होगा मीडिया क्वेरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मीडिया क्वेरी। मीडिया क्वेरी क्या होती है इसको पहले समझना है। यहाँ पर देखिए स्क्रीन पे, पहले मैं जवाब देने जा रहा हूँ व्हाट इज मीडिया क्वेरी। लेकिन मैं प्रैक्टिकली जवाब दूंगा, ना कि थियोरिटिकली आपको जवाब मिले। तो इमेजिन कि मैं यहाँ पर एक फाइल बना रहा हूँ, मैं मीडिया क्वेरी के नाम से ही फाइल बना रहा हूँ। आज हमें डेवलपर टूल की काफी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। डेवलपर टूल कहाँ पर होता है? आपके ब्राउजर के अंदर होता है, याद होगा इंस्पेक्ट करके मैंने आपको दिखाया है। ये मैंने फाइल को ओपन किया, कॉपी पास्ट किया, ब्राउजर में आके पेस्ट कर दिया। ये देखिए, उसके बाद शिफ्ट दबा के वन प्रेस किया तो ये आपकी बॉयलर प्लेट आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गई। डन। उसके बाद अब मैं बॉडी में आके H1 लिखता हूँ और उसमें दे दिया मैंने असद। एक टेक्स्ट पास कर दिया असद के नाम से। तो आप यहाँ पर देखिए ये सिंपल सा टेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। मैं इस पे कुछ CSS अप्लाई करना चाहता हूँ, मैंने इसको दे दी क्लास और इसका नाम दे दिया टेक्स्ट। अब मुझे इस पे स्टाइलिंग करनी है। मैं आज अलग से CSS फाइल नहीं बना रहा, मैं इंटरनल स्टाइलिंग कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ स्टाइल का जो है वो एलिमेंट डाल देता हूँ हेड के अंदर। मैंने क्या बोला, डॉट टेक्स्ट में जाओ, फॉन्ट साइज कर दो, फॉन्ट साइज कर दो 200 पिक्सल का। ये फॉन्ट साइज 200 पिक्सल आ रहा है। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था PX में ले जाने वाली चीज जो होती है वो फिक्स साइज की होती है। मतलब अगर आप उसको किसी भी डिवाइस के ऊपर ओपन कर लो उसका साइज 200 पिक्सल ही रहेगा। राइट क्लिक करते हैं, अपना डेवलपर टूल ओपन करते हैं और ये स्क्रीन पे आ गया सर। यहां पर हमारे पास होता है टॉगल डिवाइस टूल बार, टॉगलर डिवाइस टूल बार। इस टूल बार की मदद से हम अपने इस कंटेंट को वेब कंप्यूटर में रहते हुए किसी भी डिवाइस के ऊपर चेक कर सकते हैं कि हमारी वेबसाइट किस डिवाइस पे कैसी लगेगी। मतलब अब आपको ऐसा नहीं परेशान होने की जरूरत कि यार मैं मोबाइल में चला के देखूं सही चलिए। आप यहीं से वो मोबाइल अप्लाई करके देख सकते हो कि भाई मेरी मोबाइल पे डिवाइस पे कैसी वेबसाइट लगेगी। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब ये देखो यहाँ पर काफी सारे फोन्स आ जाते हैं, आपने देखो यहाँ पर दिख रहा होगा सर आपको। आईफोन SE, आईफोन XR, आईफोन 12 प्रो, सरफेस डुओ। देखो यहाँ पर ही कुछ इस तरीके से दिख रहा है। आप देखो मैं इसका एक काम करता हूँ, मैं ना आपको हर चीज विजिबल करवाता हूँ। ये देखो, मैं इसके ऊपर, ये क्या होता है सिलेक्टर टूल, यानी किसी भी टेक्स्ट को आपने सिलेक्ट करना है। मैंने सिलेक्ट किया, देखो अभी इसका फॉन्ट साइज क्या आ रहा है। अच्छा देखना, मैं किसी भी डिवाइस का इस्तेमाल कर रहा हूँ, फॉन्ट साइज स्टिल क्या है? 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 आप देख रहे हैं। अब मैं चाहे इसको किसी भी डिवाइस पे ऑन कर लूं, इसका जो फॉन्ट साइज है वो सेम ही रहेगा। अब इमेजिन करो, एक बड़ा एक बंदा कंप्यूटर पे वेबसाइट यूज कर रहा है, उसके लिए तो 200 पिक्सल का फॉन्ट साइज जबरदस्त है, क्योंकि देखने में अच्छा लग रहा है और पढ़ने में क्या मोबाइल वाले के लिए 200 पिक्सल का फॉन्ट साइज सही रहेगा? उसको बड़ा बड़ा कितना लगेगा मोबाइल के ऊपर, वही क्या लिखा होगा। ऐसा है नहीं? सोचो अगर ये मैसेज असद, ये असद इतना बड़ा है, देखो एक मोबाइल फोन का साइज भी इतनी बिट तो होगी, है ना? तो उसमें भी तो लगता है सिर्फ असद, पूरा मोबाइल पे यही असद ही लिखा हुआ दिखेगा मुझे, और तो कुछ नहीं। तो कभी ऐसी वेबसाइट होती है। अब मैं चाहूंगा ना सर कि मेरा ये टेक्स्ट जब मैं मोबाइल पे खोलूं, आईपैड पे खोलूं, या छोटे लैपटॉप पे खोलूं, या बड़े प्रोजेक्टर पे खोलूं, तो हर डिवाइस के साइज के हिसाब से ये खुद को एडजस्टेबल बना सके, ताकि उसमें इजीली बंदे को रीडेबल तरीके से दिख सके। ऐसा ना हो किसी में बड़ा दिख रहा है, किसी में छोटा दिख रहा है, किसी में, या कि सब में सेम साइज का दिखे। बात समझ में आई? तो हम चाहते हैं एक ऐसा कंटेंट हमारे पास हो जिसको हम किसी भी डिवाइस के ऊपर, हर डिवाइस के ऊपर रिस्पॉन्सिव बना सकें मीडिया क्वेरी के द्वारा। यानी हम किसी भी टेक्स्ट को हर डिवाइस के अकॉर्डिंग एडजस्टेबल बना सकें। कि भाई मैं चाहता हूं जब बड़ी स्क्रीन हो तो फॉन्ट साइज तुम्हारा क्या हो, 200 पिक्सल। मैं चाहता हूं कि जब तुम्हारे पास मोबाइल फोन हो तो उसमें तुम्हारा फॉन्ट साइज 50 पिक्सल है। अगर तुम आईपैड या लैपटॉप यूज कर रहे हो 15 15 इंच स्क्रीन वाला, तो तुम्हारा जो है ना फॉन्ट साइज हो 100 पिक्सल। लेकिन अगर तुम बड़ा प्रोजेक्टर यूज करो तो तुम्हारा फॉन्ट साइज होना चाहिए 600 पिक्सल। समझ में आ रही है बात? ताकि हर डिवाइस के ऊपर एक अच्छा लुक फील आ सके, ताकि यूजर को इजीली रीडेबल बन सके। तो इसके लिए हम जिस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं CSS में वो क्या है? मीडिया क्वालिटी। मीडिया क्वालिटी समझ में आ गई? अब मैं आपको आप एक चीज दिखा रहा हूँ, आपको पढ़ना है, देखिए। मीडिया क्वारी डिवाइस साइजेस, मिल जाए प्लीज, मिल जाना वो साइजेस सारे। नहीं मिले तो मीडिया क्वारी नहीं, ऑल डिवाइसेस साइजेस।
यार एक टेबल बना हुआ आता, मुझे वो टेबल चाहिए। जी सर। ये रहा ना सर, मिल गया ना सर। अब इस इमेज को खोल लो। ये कुछ कॉमन ब्रेक पॉइंट्स है जो तुम्हें याद कर लेंगे। याद कर लो, कॉपी में लिख लो, तुम्हारी मर्जी है। क्या है वो ब्रेक पॉइंट्स, सुनिएगा। अगर 0 पिक्सल से लेकर 480 पिक्सल तक आपके पास कोई डिवाइस है। अच्छा, ये किसकी बात कर रहा है? 0 से लेकर 480 पिक्सल, किस चीज की बात कर रहा है? हाइट या विड्थ? सर डिवाइस की विड्थ की बात कर रहा है। वो कह रहा है अगर तुम्हारी डिवाइस जैसे ये फोन है सर, इसको देख लो प्लीज। इस डिवाइस की विड्थ कितनी है? ये। वो कह रहा है अगर तुम्हारे पास 0 पिक्सल की कोई डिवाइस है, या 0 से लेकर 480 पिक्सल के दरमियान तक की कोई डिवाइस है, वो मैं काउंट करता हूँ स्मॉलर स्मार्टफोन, वो स्मार्टफोन्स कहलाते हैं। यानी मोबाइल फोन की सबसे ज्यादा चौड़ाई कितनी होती है? हो 480। और सबसे कम क्या होती है? जैसे जीरो होती नहीं है भाई। इमेजिन कर रहा हूँ, एक बात समझ लो। यानी इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि 480 और 480 से नीचे की जितनी भी डिवाइसेस है वो किसके अंदर आती है? स्मार्टफोन या मोबाइल फोन के अंदर आती है। और 481 से लेकर 768 तक इसमें कौन सी डिवाइसेस आती हैं? टैबलेट्स और लार्जर स्मार्टफोन। अब लार्जर स्मार्टफोन का मतलब होता है, आपने देखा सैमसंग का जेड फोल्ड, वो काफी बड़ा फोन बन जाता है, बिल्कुल थोड़ा सा आईपैड जितना साइज तो नहीं, लेकिन हाँ, लेकिन काफी बड़ा, एक आम फोन से ज्यादा बड़ा साइज है उसका। ठीक है। तो वो कह रहा है अगर आपके पास ऐसी कोई डिवाइस है कि जिसमें आपके पास बड़े लार्जर फोन्स हैं या फिर टैबलेट्स वगैरह हैं, उन डिवाइसेस का साइजेस ये होता है 480 81 पिक्सल से लेकर 7। इससे बड़ी डिवाइसेस जैसे 769 पिक्सल से लेकर 1279 तक, जिसमें लैपटॉप्स आ जाते हैं, बड़े टैबलेट्स आ जाते हैं, लैंडस्केप टैबलेट्स आ जाते हैं, या फिर स्मॉल डेस्कटॉप स्क्रीन। जैसे ये मेरा पीछे लैपटॉप के पीछे रखे हो सर, ये 15 इंच का, 15 इंच 17 इंच आई थिंक सो। कितना ही? 15 होगा। तो ये जितनी भी डिवाइसेस है किसके अंदर आती हैं? 769 पिक्सल से लेकर। अब इसमें हो सकता है ये 769 ना हो, ये 790 हो, 780 हो, 820 हो। तो इनके दरमियान जितनी भी डिवाइसेस आती हैं वो लैपटॉप्स, लार्जर टेबल्स या लैंडस्केप या स्मॉल डेस्कटॉप में काउंट की जाती हैं। और अगर वो कह रहा है 1280 से ऊपर जितनी भी डिवाइसेस हैं वो बड़े डेस्कटॉप और मॉनिटर्स कहलाते हैं, या प्रोजेक्टर्स इसमें लिखना भूल गया, वो प्रोजेक्टर्स भी आप लिखो। डन। अब ये साइजेस आपने याद कर लेना, हमने इनके ऊपर ही काम करना है। भाई हम चाहेंगे ना कि हमारा फॉन्ट साइज जो है ये इसके ऊपर कुछ और साइज का दिखे, इसके ऊपर कुछ और साइज का दिखे, इसके ऊपर कुछ और साइज का दिखे, और इसके ऊपर। डन। इसके लिए हम क्या अप्लाई करते हैं? स्टार्ट करें सर। अब यहां पर आपने क्वेरी क्या लगाते हैं? मीडिया क्वेरी। बाय डिफॉल्ट हमारे टेक्स्ट का साइज क्या है? अब ये जो मैं डिवाइस यूज कर रहा हूँ, यानी मैं जो कंप्यूटर यूज कर रहा हूँ, ये अभी इनमें किसमें लाई कर रहा है? हाँ, थर्ड में लाई कर रहा है। ये तो बहुत बड़ी स्क्रीन है भाई, 1280 पिक्सल। वो घर में देखिए 50 इंच की एलसीडीज और 75 इंच की एलसीडीज, या ये प्रोजेक्टर, ये देखो इतना बड़ा, ये पूरा व्हाइट वाला पार्ट कर लो, ये इतनी बड़ी स्क्रीन की बात हो रही है। हम बात कर रहे हैं इस स्क्रीन के अंदर, हमारा जो है ना वो सिस्टम इसके अंदर आता हो। सही है। तो मैं चाह रहा हूं जब इस डिवाइस की बात हो रही हो, तो मेरा बाय डिफॉल्ट मेरा फॉन्ट साइज कितना हो? 200 पिक्सल। कलर क्या हो? रेड। अभी रेड ही देखो, अभी इस डिवाइस के ऊपर रेड और फॉन्ट साइज 200 पिक्सल दिख रहा है। हाँ है ना? कोई सवाल? अब मैं चाहता हूं कि जैसे ही मैं इससे कम, यानी इस डिवाइस में आऊं, मतलब 768 या 768 से कम की डिवाइस में आऊं, तो मैं चाह रहा हूं फॉन्ट साइज मेरा 100 पिक्सल हो जाए और कलर हो जाए येलो। फॉन्ट साइज अपने आप वो कम कर ले ताकि अच्छा लगे ना उस डिवाइस के ऊपर, और कलर कर ले येलो। तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए आप अप्लाई करते हैं मीडिया क्वेरी। ये सीएसएस की प्रॉपर्टी है भी। @मीडिया लिख दिया। उसके बाद मीडिया के बाद ओनली स्क्रीन एंड, यहां पर आपने इस बॉक्स में लिखना है कि आपके पास क्या बिट्स होगी। हम किस बिट की बात कर रहे हैं? 769 से लेकर, नहीं नहीं सॉरी, ये तो हमारी स्क्रीन, इसकी बात कर रहे हैं। अगर हमारी डिवाइस की बिट 481 के बराबर या उससे बड़ी है, या 768 से कम या उसके बराबर। यहां पर एक मिनट एक काम करते हैं, @मीडिया क्वेरी सीएसएस सिंटेक्स देख लेते हैं इसका। ये रहा।
चलो देखते हैं। हाँ ठीक है, एट द रेट मीडिया ओनली स्क्रीन, यार इसकी कोई एग्जांपल, परफेक्ट एग्जांपल नहीं। चलो छोड़ो। एट द रेट मीडिया स्क्रीन एंड, उसके बाद यहां पर आएंगे। सबसे छोटा हमारे पास डिवाइस साइज क्या है? मिनिमम। देखो आपके पास जैसे बिट होती है, अब ये कम से कम कितनी बिट, तो कम से कम बिट, ये ज्यादा से ज्यादा बिट की बात की जा रही है। तो कम से कम बिट के लिए जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल की जाती है वो आती है मिनिमम बिट। क्या होती है? मिन बिट, मिनिमम डैश बिट। मैंने क्या बोला, मेरी मिनिमम बिट कितनी हो? अच्छा, इज इक्वल्स टू, ग्रेटर देन या इक्वल्स टू, क्या हो? 480 हो पिक्सल। देखो दोबारा बोझ, मेरी मिनिमम बिट क्या हो? 480 से बड़ी हो या 480 के बराबर हो। एंड, एंड यहां नहीं लिखते, एंड क्या हो? मैक्सिमम बिट तुम्हारी क्या हो? मैक्स बिट क्या हो? ज्यादा बिट कितनी हो हमारी? लेस देन 768 पिक्सल और इक्वल टू 768 पिक्सल। लेस देन इक्वल टू 768 पिक्सल। यहां पर मैंने क्या लिखा है, मेरी मीडिया क्वालिटी लिखी है, मैंने क्या बोला? मेरी मिनिमम स्क्रीन की बिट 480 पिक्सल हो या उससे बड़ी हो, 700 768 के बराबर हो या 768 से कम हो। तो इसके अंदर जो भी लिखूं वो काम कर देना है। ठीक है। अब जो भी इस डिवाइस के ऊपर आपने काम कर रहे हैं ना, अच्छा हो सकता है 100 आपके पास एलिमेंट हो और 100 के ऊपर आप काम करना चाह रहे हो, तो आप अलग अलग मीडिया क्वेरी सबकी नहीं बनाओगे साइज के ऊपर। अगर आपने एक बार बना ली तो बस आपने इसके अंदर सीएसएस की प्रॉपर्टीज डालते जाना है। जैसे एग्जांपल, मैं किसका फॉन्ट साइज छोटा करना चाह रहा हूँ? टेक्स्ट का। सेम कॉपी करा, यहाँ पर अंदर पेस्ट कर दिया। अब ये कोड तभी चलेगा जब ये डिवाइस का साइज टच होगा। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, फॉन्ट साइज का कर देना 100 और कलर क्या कर देना, येलो। पता नहीं कोड चलेगा नहीं चलेगा, आइए देखते हैं। राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया। अब देखो, यहां देखना, अभी हमारे डिवाइस का साइज क्या है, विड्थ कितनी आ रही है? हमने कितनी लिखी? मैक्सिमम 768 से कम। नहीं काम कर, ये देखो मैं 500 के अंदर आ गया, कोड काम नहीं कर रहा। अच्छा जी, मैक्सिमम उल्टा तो नहीं कर दिया मैंने? अगर मेरी मैक्सिमम वेट इतनी हो, मिनिमम इतनी हो। नहीं यार, मैं गलत कर रहा हूँ। सिंपल, एक सेकंड ना, इनके अपने ब्रेक पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए होते हैं। इसकी ऑपोजिट ऑफ में ये रहा, यहाँ पर लिखा हुआ होगा ये ये सिंपल है, ये रहा ना। अच्छा ऐसे बोल रहे हैं, ये रही मिनिमम वेट। और मैंने क्या लिखा इसमें, अच्छा ये भी लिखा, ये हटा दो। एट द रेट मीडिया, सिंपल मिनिमम वेट और मैक्सिमम वेट। अब देखते हैं क्या इफेक्ट आता है। नहीं चलिए, अभी स्टिल नहीं चल रही। क्या गलती कर रहा हूं मैं? एट द रेट मीडिया, मीडिया मीडिया, ये भी विथ अगर 37, यही तो लिखा हुआ है यार। ये डॉक्यूमेंटेशन है ऑफिशियल इसकी, देख लेते ना सर। यहाँ पर हमने दो क्वेरीज एक साथ लगा दी, मिनिमम और मैक्सिमम। ये देखो, ये मिनिमम की तो, ये मिनिमम की तो मैंने सही लिखी थी उस टाइम भी। खैर, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों मुझे एक साथ लगा, ये रही। ये लोग ईएम क्यों यूज कर रहे हैं, तो बड़ा यूनिट हो जाएगा। मैंने क्या लिखा हुआ? ओ, अगर मैं वो इसकी तो मसला नहीं है, मैंने कहा अगर मिनिमम बिट कितनी हो मेरी, 480 पिक्सल हो, और मैक्सिमम बिट कितनी हो मेरी, 768 हो। अब देखते हैं। यार पहले ऐसे काम करता था यूनिट के साथ, आप लेस देन ग्रेटर देन लिखते थे, लेकिन पता नहीं अभी क्या हो गया। खैर देखते हैं इसको बाद में। अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मेरी मिनिमम बिट क्या हो, कम से कम कितनी हो, 400, मैक्सिमम कितनी हो। तो उसमें मेरे टेक्स्ट का जो फॉन्ट साइज क्या कर देना, और कलर येलो। और देखते हैं, अभी देखो रेड। अब यहाँ पर मेरी बिट को देखते रहना ऊपर, यहाँ पर ये देखो मैं कम कर रहा हूँ, कितनी होगी सर, 768 या उससे कम होगी जैसे ही।
देखते रहना ऊपर। करूँ काम? अच्छा, ये कहाँ तक जाएगी? 480 तक, 479 वो खत्म हो जाएगी, है ना? और ये देखो, वापस अपनी ओरिजिनल हालत में आ गया। अब मैं क्या चाहूंगा, इससे छोटी डिवाइस हो तो फिर फॉन्ट साइज 50 पिक्सल हो जाए, तो क्या करूं? जस्ट कॉपी दिस क्वेरी और पेस्ट इट हियर, कर दिया। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, अब मिनिमम कितनी हो, 0 से लेकर 480 पिक्सल, कर दिया। फॉन्ट साइज कितना कर देना, 50, और कलर कर देना पर्पल। अब पता चलेगा सही फर्क। हो गया। देखो तीनों डिवाइस पे अलग अलग काम कर रहा है। सबसे मेन डिवाइस, आ जाओ, कम करा कम करा, 768 पे ये टच हुआ, ऑटोमेटिक देखो मीडिया क्वेरी अप्लाई हो गई इस डिवाइस साइज के ऊपर। और कम किया, अब कितना टेक्स्ट रीडेबल हो गया। बात समझ में आई? क्वेरी में कोई मुश्किल है किसी को? कोई मुश्किल है? दोबारा बता देता हूँ। अब सर, एक और प्रॉब्लम सर, अगर मान लें आपके पास एक पैराग्राफ भी होता और उसमें लॉरेम लिखा होता, और मुझे उसके ऊपर भी सीएसएस अप्लाई, फॉर एग्जांपल मैंने अप्लाई की भी होती कि ऐसे कुछ, क्लास सेकंड नाम रख दिया मैंने इसका, अगर मैं इसका नाम रख देता डॉट सेकंड, और मैंने कहा फॉन्ट साइज कर दो 100 पिक्सल का, बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट, हाँ, मतलब हर स्क्रीन पे, और इसका कलर कर देना ग्रीन। अब ये देखो, दिख रहा है सर? अब मैं इस डिवाइस के लिए तो मानो सही लग रहा है, लेकिन अब मुझे हर डिवाइस के अकॉर्डिंग इसके साइज को एडजस्ट करना है, तो मैं क्या करूं? दोबारा बनाऊं? बताएं क्यों बनाऊंगा? इस डिवाइस की साइज की ऑलरेडी बनी रखी है, तो बस क्या करूंगा, इस प्रॉपर्टी को कॉपी करूंगा, अंदर पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पर सेट कर दूंगा क्या करना है, साइजेस वगैरह। तो मैंने बोला इसका कर दो 50, और कलर कर देना ब्लू। अब सेम यही वाली चीज यहाँ भी बन रखी है इससे छोटी डिवाइस के लिए। अब बार बार पीडीएफ को थोड़ी बनाऊंगा, वो हर साइज के लिए मैंने बना ली एक बार, अब उसमें जितनी प्रॉपर्टीज कॉल करनी है वो मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। हाँ सर, एक ही दफा बनती है सर। दो चार साइज तो चारों की बना लो, अब बना लो सर। मैंने कहा दो सही है मेरे, इसके बाद जितनी स्क्रीन हो सब पे यही साइज रखना, बड़ी वाली, चाहे वो 15,000 स्क्रीन साइज क्यों ना हो। मैंने कहा मेरा फॉन्ट साइज क्या रहेगा, ये बाय डिफॉल्ट, लेकिन अगर छोटों की बात करोगे तो इनमें ये अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कह दिया भाई फॉन्ट साइज मेरा कर देना 30 पिक्सल, जब बहुत स्क्रीन छोटी हो, और यहाँ कर देना ग्रीन, और येलो ग्रीन। और देखिए अब बाय डिफॉल्ट यही है। इंस्पेक्ट किया, ये देखो, इंस्पेक्ट किया, छोटा और छोटा 768 पे गया, लो टेक्स्ट कलर ब्लू, फॉन्ट साइज आ गया, उससे छोटे पे गया। तो हम इस तरीके से मीडिया क्वेरी का इस्तेमाल करते हैं। कोई मुश्किल है? बहुत इजी है सर। एट द रेट मीडिया, मेरी मिनिमम बिट कितनी हो और मेरी मैक्सिमम बिट कितनी हो, इसके दरमियान में जो भी पिक्सल्स आ रहे हैं उन पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, बस यही तो लिखा हुआ है। हाँ, वो नहीं चल रहा अब, लेकिन आपने बस इसको याद रखना होगा, ये आपने याद करना है सर। मतलब आपको पता हो कि यार छोटी डिवाइसेस का साइज क्या होता है, बड़ी का क्या होता है, उससे बड़ी का क्या होता है, उससे बड़ी का क्या साइज होता है। तो गलत है सर, अपनी मर्जी के मोबाइल फोन थोड़ी बनाओगे तुम। दुनिया में फोन का साइज तो स्टैंडर्ड है ना। अब तुम्हारा 480 सबसे बड़ा साइज है, तुम 500 पिक्सल का मोबाइल बना रहे हो, तो मोबाइल थोड़ी है वो तो आईपैड है। मेरी बात समझ में आ रही है? सर कोई सवाल आपका, इस चीज समझ में आया नहीं आया? नहीं आया? व्हाट इज मीडिया क्वालिटी? मीडिया क्वालिटी को जैसे अलग अलग स्क्रीन है, उसके साइजेस हैं, तो मतलब अपने कंटेंट को हर डिवाइस के अकॉर्डिंग एडजस्टेबल या एडॉप्टेबल बनाना, उसके वो हम काम अचीव कर सकते हैं बाय यूजिंग मीडिया। मीडिया क्वालिटी का सिंटेक्स क्या है फरहान? हाँ, मीडिया क्वालिटी का सिंटेक्स यानी कैसे लिखते हैं कोड। मीडिया, मिनिमम बिट क्या होगी मेरी स्क्रीन की, एंड और मैक्सिमम बिट कितनी क्या हो, उसके अंदर आप अपनी सीएसएस प्रॉपर्टी को इजीली यूज कर सकते हो। क्या मेरे लिए जरूरी है, हेलो, कि मैं हर डिवाइस के लिए मीडिया क्वालिटी लिखूं? हाँ, नहीं भाई, मेरी मर्जी में जिस डिवाइस के लिए लिखना चाहता हूँ लिखूं, जिस के लिए नहीं लिखना चाहता मेरी मर्जी होगी। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपनी डिवाइस के ऊपर कौन सा साइज एडजस्ट करना चाह रहे हो, कौन सा एडजस्ट नहीं करना चाह रहे। बात समझ में आई? कोई सवाल मीडिया क्वालिटी में? कोई कंफ्यूजन मीडिया क्वालिटी में? नहीं है?
जी क्लियर हुआ सर। इसके और भी सिंटेक्स है, अगर तुम सिर्फ चाहते हो, देखो अब देखो एक एक और सिखा रहा हूँ, ये सारी चीजें बंद कर दूं, बस सिंपल कर दिए, सारी वीडियो कॉल ही हटा दी। एक और भी सिंटेक्स है, ये ना कहो बाद में कि सर हमें तो आपने एक ही सिंटेक्स पढ़ाया था, ऐसा नहीं है। अब मैं चाहता हूं सिंपल, जैसे इसने बोला हर स्क्रीन पे यही साइज दिखे, आसान सी बात। जैसे 600 पिक्सल से कम डिवाइसेस हो, चाहे वो कोई भी हो, मुझे नहीं पता, 600 पिक्सल से नीचे कोई भी डिवाइसेस हो, फॉन्ट का साइज H1 हेडिंग 100 कर दो, पैराग्राफ 50 कर दो, मुझे नहीं पता कोई भी साइज कोई भी डिवाइस हो, सब पे यही दिखे, लेकिन अगर 600 से कम है तो साइज कम कर दो। उसके लिए कैसे लिखते हैं सिंपल क्वेरी, तो @मीडिया ओनली स्क्रीन एंड, यहां पर आप लिखोगे मिनिमम विड्थ, जैसे ही मेरी कम से कम विड्थ के ऊपर आप आओ, वो क्या है 600 पिक्सल, उस सॉरी 600 500, चलो 600 ही कर दो, तो उसके अंदर जब आओ तो क्या कर देना, मेरे पास जो टेक्स्ट है मेरा, उसका फॉन्ट साइज 100 कर देना और कलर कर देना येलो। ऐसे ही ये जो दूसरी CSS की प्रॉपर्टी है, इसका क्या कर देना, फॉन्ट साइज 50 कर देना, कलर कर देना पिंक, बस। मैं और CSS नहीं लिख रहा, मैंने आसान CSS लिखी क्या, कि अगर मेरी डिवाइस जितनी बड़ी भी है सब पे सेम साइज दिखे, लेकिन अगर कोई डिवाइस 600 से नीचे से आने की कोशिश कर रहा है तो उसके बाद उसमें टेक्स्ट का कलर और सेटिंग का कलर चेंज हो जाए और उसका फॉन्ट साइज डिफरेंट हो जाए। अब मैं यहाँ पर कोई फोन की बात नहीं कर रहा, कोई बड़े फोन की बात नहीं कर रहा, कोई छोटा फोन, बस मैंने एक स्टैंडर्ड साइज अपना सेट कर दिया। अब आओ देखते हैं क्या हो रहा है। अब ये देखो इंस्पेक्ट करा, गलत कर दिया, यहां पर लिखना था मिनिमम नहीं लिखना था, मैक्सिमम लिखना था, मैक्सिमम वेट ये हो। अब देखो अभी तक ये साइज था, देखो 1200 इससे ही मारा, जैसे ही मेरी मैक्सिमम वेट खत्म होगी, मैक्सिमम वेट मेरी क्या है आखिरी, अब मैं 600 से जैसे 600 या 600 से जितना नीचे जाऊंगा, ये देखो, अब वो चाहे मैं जितना नीचे चले जाऊं, ये देखो सब पे फॉन्ट साइज वही रहे, लेकिन जैसे ही मैं 600 से ऊपर आऊंगा, चाहे वो दिन ये कितना बड़ा साइज लिख लो, चाहे वो 2000 लिख लो, ये लो, तब भी वो टेक्स्ट का कलर और टेक्स्ट हेडिंग का कलर सब सेम ही रहेगा। डन। तो ये मैक्सिमम विड्थ और मिनिमम विड्थ की प्रॉपर्टी जो है वो इस्तेमाल की जाती है मीडिया क्वेरीज के अंदर, कि तुम्हारी कम से कम विड्थ क्या हो और ज्यादा से ज्यादा विड्थ क्या हो। सही है, तो यहाँ पर मैंने लिखा तुम्हारी मैक्सिमम विड्थ 600 है, इससे जैसे ही कम हो तो क्या कर देना, ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर देना, और ये वाली क्या कर देना, बंद कर देना। बात समझ में आई? तो आई होप आपको मीडिया क्वेरी समझ में आ गई होगी। किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पर जी? समझ में आया मीडिया क्वेरी? मीडिया क्वेरी का सिर्फ मुझे, अब एक बार वीडियो के अंदर ही सिंटेक्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं। अगर मुझे ऐसी मीडिया क्वेरी लिखनी है जिसमें मैंने सिर्फ स्पेसिफिक साइज डिफाइन करना है, हर स्क्रीन साइज, तो उसके लिए मैं क्या मीडिया क्वेरी इस्तेमाल करता हूँ, @मीडिया ओनली स्क्रीन एंड, फिर ब्रैकेट्स मैक्सिमम वेट डिफाइन कर देंगे, और उसके अंदर ब्रैकेट लगा के आपको जो भी साइज प्रॉपर्टीज डालनी है वो आप डाल। लेकिन अगर मुझे हर दोनों साइज डिफाइन करने हैं कि यार ये भी हो वो भी हो ये भी हो, तो वहां पर @मीडिया, हाँ मिनिमम वेट वेट एंड मैक्सिमम वेट। समझ में आ गई सर? समझ में आया? तो हम मीडिया क्वेरी की जरिए वेबसाइट को क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। गुड, क्या कर सकते हैं हम, रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहीं तक रखते हैं आज की क्लास को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।